जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं और यदि अगर मैं लेट नाइट वीडियो बना रहा हूं तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम 4 5 6 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जहाँ पर तहलका मचते हुए नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है वो जीएमपी में भूचाल मचा दिया और कल एक शेयर जो मार्केट में लिस्ट होने वाला है, लिस्टिंग पर ही पैसा सीधा डबल बनने वाला है। और कई शेयर के जीएमपी में, जो आईपीओ के जीएमपी में ज़बरदस्त हमको अप एंड डाउन और भूचाल नज़र आया। वहीं पर 3 शेयर जिनमें दोस्तों ऐसी चीज़ हुई है कि एक खबर ने सब कुछ पलट दिया, तहलके वाली बात। लेकिन ये सारी चीज़ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दी गई है। जाएँ देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो वीकली वीडियो है वो हमने अपलोड किया हुआ है 5 दिन पहले, जहाँ पे पार्ट 1 अपलोड करा है। यदि आपको अच्छा लगे तो पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला शेयर है आप देख सकते हैं आज क्या हुआ है, 6.32% की गिरावट। जी हाँ दोस्तों, और पिछले कुछ दिनों से गिरावट है। देखिए 5 डे में 10%, 1 मंथ में देखें 25%, 6 मंथ में अगर आप देखेंगे तो इसके टॉप से जो गिरावट है दोस्तों, वो अगर मैं आपको एग्जैक्ट दिखा पा रहा हूँ 34% की गिरावट है, जो कि बड़ी गिरावट है। और दोस्तों, इसका बड़ा रीज़न सामने निकल कर आ रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। पहले मैं आपको इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो लिस्टिंग के बाद से बम्पर रिटर्न्स, फिर यहाँ पर गिरावट और उसके बाद वापस रिकवरी, लेकिन अभी भी गिरावट। तो कुछ बड़ा रीज़न है। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा रीज़न है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काइंस टेक्नोलॉजीज़ में जो गिरावट हो रही है दोस्तों, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न, एक खबर, एक अपडेट। यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज़ ने कंसर्न फ्लैग किया है। किसको लेकर? डिस्क्लोज़र में दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम पढ़े हैं क्या, तो दोस्तों बहुत सारा यहाँ पर अलग अलग तरीके के डिस्क्लोजर्स देखने को मिले हैं, जहाँ पर कंपनी ऐसे देखने को मिल रही है जहाँ पर इंटरेस्ट कॉस्ट और कैश कन्वर्जन साइकिल और भी चीज़ें ऐसी बताई उन्होंने यहाँ पर कि जो कि कंपनी पर आगे जाके दबाव डाल सकती है। तो क्या ये सब चीज़ों के कारण हमको डरना चाहिए? शेयर का नाम क्या है? काइंस टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको आना पड़ेगा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, जो कि हमको बताएगा। दोस्तों, प्रमोटर यहाँ पर देखें लास्ट 2 क्वार्टर से अभी कांस्टेंट है, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि यहाँ 14% थे, धीरे धीरे अपनी होल्डिंग कम की है, लेकिन इतनी नहीं कम की है कि हमको डर लगे। अगर आप किसी वीडियो और जगह पर देखेंगे इसका तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा कि यार एफआई ने बेच दिया। तो आप देखें जहाँ पर ये 14% थे, वहीं पर डीआई 17% थे, अभी 23% लेकर बैठे हैं और पब्लिक का माल तो कम ही हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी की कंडीशन में डर वाली बात वैसी नहीं है। हाँ, आगे हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट में भी दोस्तों तगड़ी बैलेंस शीट है इसके पास, है ना, 4,613 करोड़। कंसर्न अपनी जगह है, लेकिन स्टडी भी अपनी जगह है। लास्ट क्वार्टर में क्या प्रॉफिट में कोई कमी आई? तो दोस्तों नहीं, 121 करोड़ का प्रॉफिट है ना। तो यहाँ पर हमको कोई तकलीफ देखने को मिल रही नहीं। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के कैश फ्लोज भी आप देख सकते हैं, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोस्तों, काइंस टेक्नोलॉजीज काम ही काम करता है कैपिटल गुड्स में। हाँ ज़रूर है, अगर बड़ी फर्म कुछ कह रही है तो उस पर ध्यान देना ज़रूर है, ऐसा नहीं कि आंखें बंद कर लें। दोस्तों, मार्केट कैप देखें, लार्ज कैप 88 का पी, जीरो प्लेजिंग, हल्का सा कर्ज, फेस वैल्यू 10 की। हाई और लो देख लेना आप, क्या गजब का हाई लगाया था और वहाँ से अभी 4,978 पे। थोड़ा सा एक और चीज़ देखें, बुक वैल्यू भी बहुत गजब की है इसकी। दोस्तों, अगला शेयर आज यहाँ थोड़ा सा दबाव देखने को मिला हमको, 2.37% गिरा है दोस्तों। ये 2.37% गिरा है, एक दिन की बात नहीं है, 1 मंथ में देख लो आप, ऊपर से गिरा है। 6 मंथ में देखो आप, टॉप से गिरा है दोस्तों। ये अगर आप देखेंगे तो टॉप से कितना गिरा है, 23%। यहाँ पर भाव क्या था, 18,000 रुपये। 1 ईयर में देखें आप तो दोस्तों ये 21% की गिरावट है, जो कि यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे कितना, तो ये क्या देखने को मिल रहा है, 27% की गिरावट। बड़ी गिरावट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ शेयर का भाव कितना था तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
नियर अबाउट 17-18 हज़ार तो देखने को मिल ही रहा था दोस्तों यहाँ पर, है ना, 18,800। लेकिन मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा पड़ा इससे। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाली बात देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्या हुआ है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों 6,000 करोड़ का जो है एक केस देखने को मिल रहा है। किसके अगेंस्ट? वीवो के अगेंस्ट। तो दोस्तों वीवो के अगेंस्ट केस है, तो इससे डिक्सन का क्या रोल है? जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात है, मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज और इंडिया वीवो इंडिया इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया था मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए स्मार्टफोन, जहाँ पर डिक्सन होल्डिंग्स 51% स्टेक और वीवो होल्डिंग 49%। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर कि ये ज्वाइंट वेंचर हुआ था, है ना। और दोस्तों ओईएम बिजनेस के लिए था, मेक इन इंडिया के लिए था। अब यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं, तो ऑलरेडी सीधी बात है क्या, अब यहाँ पर सीधी बात है कि 6,000 करोड़ का FIO केस, जो केस इनके अगेंस्ट हो रहा है वीवो के, तो 6,000 करोड़ के इस केस से तकलीफ तो थोड़ी बहुत तो देखने को मिलेगी। किसको? डिक्सन को। तो डिक्सन को कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, तो उसके लिए आपको देखना है यहाँ पर किसको, तो दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर तो कांस्टेंट है यहाँ पर, लास्ट 2 क्वार्टर से FI ने माल बढ़ाया है, माल DI ने भी बढ़ा लिया, माल पब्लिक ने कम किया है। बैलेंस शीट देख लें आप, 4,000 करोड़ के रिजर्व हैं दोस्तों यहाँ पर, बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर, है ना, अगर हम देखें तो। और साथ ही साथ देखें अगर हम यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर अभी इसका जो स्प्लिट वाली बात है उसकी डेट वगैरह यहाँ फिक्स देखने को नहीं मिली है। क्वार्टरली नंबर देख लेना आप, सितंबर में इसने नेट प्रॉफिट क्या गजब का दिया, 746 करोड़, 746 करोड़। तो चीज़ें तो अभी अनुकूल है दोस्तों। दूसरी चीज़ क्या है, कंपनी तो कंपनी दोस्तों लार्ज कैप है, देख सकते हैं यहाँ पर पी इसका रिजनेबल, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, डेट हल्का फुल्का, कोई प्लेजिंग नहीं, 2 की फेस वैल्यू, सब कुछ बढ़िया है इसका, बस कॉशियस रह के चलें दोस्तों। अगला के अगर हम देखें स्टॉक कौन सा है, वारी एनर्जीज। वारी एनर्जीज में क्या है, 4% की गिरावट। आप देखेंगे 5 डे में गिरावट है, 1 मंथ में गिरावट है ना, 11% की। 6 मंथ में इवन देखेंगे आप तो टॉप से दोस्तों, ये जो इसका टॉप है वहाँ से आप देखें 20% की गिरावट है। और मैक्सिमम देखें तो क्या है, फ्लैट है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, तो दोस्तों यहाँ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ पर इनको GST से रिलेटेड कोई नोटिस वगैरह मिले हैं 1 करोड़ के समथिंग का, तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वारी एनर्जीज इतनी छोटी कंपनी है कि इतनी छोटी कंपनी नहीं है कि GST के 1 करोड़ के नोटिस से इनको तकलीफ हो। FI के पास बड़ी होल्डिंग, DI ने बड़ा माल बढ़ाया, FI ने बड़ा माल बढ़ाया, DI के पास हल्का फुल्का, बाकी देखें पब्लिक का माल कम हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वार्टरली नंबर देखें लास्ट क्वार्टर का, तो इसके नंबर देखें 878 करोड़। मतलब कहीं भी तकलीफ तो कुछ नहीं है, कंपनी अच्छा रेवेन्यू कर रही है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी की मार्केट कैप देखें, ये भी 85,000 करोड़ की है, PE इसका रिजनेबल है, करंट प्राइस और बुक वैल्यू बढ़िया, हाई और लो इसका, फेस वैल्यू 10 की, कोई भी प्लेजिंग नहीं, हल्का फुल्का कर्ज, सब कुछ बेहतरीन है। तो ध्यान रखें दोस्तों, विजय केडिया बैक्ड कंपनी एक्जाडो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, क्या सब लोगों की सोच है कि सर क्या है क्या नहीं है। दोस्तों यहाँ पर 37 करोड़ रुपए की ऑफर लेकर आया था SME में, और यहाँ पर 947 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। और दोस्तों कल इसकी अलॉटमेंट हुई। क्या मैंने लगाया था? हाँ दोस्तों मैंने लगाया था, और अलॉटमेंट नहीं है क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में चीज़ें हुई हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ पर चीज़ें क्या हैं, तो हम देखेंगे इसका GMP, करंट में GMP क्या चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, GMP में सिग्निफिकेंट उछाल आया है इसके। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज 4 तारीख में 126% का GMP है, जबकि SME में दोस्तों 90% के बाद जो है वो ज़्यादा जंप नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसमें ज़बरदस्त GMP दिख रहा है। देखिए आप यहाँ पर 107 से 125, फिर 125, और अभी 4 तारीख में 126% का GMP, जो कि इसका GMP कंटिन्यू बढ़ता ही चला गया है। क्यों? क्योंकि कंपनी वैसी है। अब बात आती है जिनको मिला है, अगर आप में से किसी को मिला तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, और मिला है तो मेरी तरफ से एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन मिलने वाला है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर 3 और शेयर मीसो, एक्वस, विद्या वायर्स, इनके भी GMP को देख लेते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले विद्या वायर के GMP को चेक करते हैं दोस्तों, इसका GMP चल क्या रहा है। तो GMP विद्या वायर्स में देखें, इसको तो अनिल सिंह ने भी रिकमेंड किया है, अच्छे वैल्यूएशन से सब कुछ है। आप देखें यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। यहाँ 11.5 था, फिर 9.62, फिर 10.58, मतलब नियर अबाउट 5 रुपये का GMP चल रहा है। आप देख सकते हैं शुरू से लेकर 6 से 5 रुपये। शेयर क्या है दोस्तों, तो अगर हम बात करें तो एक कंपनी है
जिसके अंदर इनकी अलग अलग पीढ़ियाँ काम करती नजर आ रही है, तो वो चीज़ देखने को मिल रही है। कल इसका लास्ट डे है दोस्तों। कल लास्ट डे किसका है? एक और कंपनी इसका लास्ट डे है एक्वस लिमिटेड। तो एक्वस लिमिटेड का अगर हम जीएमपी देखें तो एक्वस लिमिटेड का जीएमपी अभी करंट में अगर हमारे देखने में आए तो दोस्तों यहाँ पर जीएमपी देख सकते हैं आप 33% चल रहा है अभी आज के दिन 4 तारीख। इससे पहले था 36 और 37 था 2 तारीख को। तो दोस्तों ये सब डब्बा बाजार वाला मामला है ना। लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो एक बस में भी ठीक ठाक जीएमपी चल रहा है कि कुछ मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। और आखिरी है दोस्तों यहाँ पर मीशो। जी हाँ, मीशो के अंदर क्या है चीज़ें, तो मीशो में भी जीएमपी देखते हैं डायरेक्ट हम। यहाँ जीएमपी कितना देखने को मिल रहा है, तो मीशो का जीएमपी अगर आप देखेंगे तो 43% जीएमपी है दोस्तों। एक वक्त था यहाँ पर 2 तारीख को 44, फिर गिर के आया 40, फिर अभी 43.24। कल इसका भी लास्ट डे है दोस्तों। तो यहाँ पे भी अगर आप चाह रहे हैं कि आप कुछ लगाना चाहते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए हल्का फुल्का लगा सकते हैं तीनों में, क्योंकि तीनों चीज़ें ऐसी कोई बहुत जानदार या शानदार अभी की कंडीशन में नहीं है। और दोस्तों अंत में एक बार FIDI एक्टिविटी क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का डेटा 4 तारीख का। तो विदेशी निवेशकों ने 1944 करोड़ का बेचा और उससे डबल के करीब हम कहें तो यहाँ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने खरीदारी की है। दोस्तों बेचे ही जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, FI बेचे ही जा रहे हैं। देखते हैं कब तक बेचेंगे, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी अभी हमारे जो पुतिन साहब है वो आ चुके हैं, अराइव हो चुके हैं भारत के अंदर। कल देखने को मिलेगा कि पुतिन साहब के जलवे क्या होते हैं, किस तरह के जलवे बिखेरते हैं। और अंत में दोस्तों एक बार फिर, यदि आपने अभी तक हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप जाएँ, देखें, सब्सक्राइब करें और यहाँ अवेलेबल सभी वीडियोज़ को जरूर देखें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।